क्या देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी हो रही है? क्या विपक्ष सच में चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का संकट खड़ा हो रहा है? इन सवालों के बीच देश की राजनीति में एक दोस्तों नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस भी दे दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस नोटिस पर करीब 130 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष को देश के मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की मांग करनी पड़ रही है? दरअसल इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग अब जनता और विपक्ष की शिकायतें सुन ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों के दौरान भारी अनियमितताएं हुई। उनके मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर चुनाव को प्रभावित किया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पूरे मामले के कई वीडियो और तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, जब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था तब चुनाव आयोग क्या कर रहा था? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी कि तुरंत कार्रवाई करता? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने ड्रेस बदल कर वोट डाले। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पैसे लेकर चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर यह आरोप सही है तो क्या देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में है? और अगर आरोप गलत है तो फिर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा हुआ? दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि अगर इन आरोपों की जांच होती है तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और राजनीतिक सवाल चर्चा में आ गया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता और बहुजन आंदोलन के संस्थापक काशीराम की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर भी जब सवाल पूछा गया, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई उन्हें खुशी है कि बहुजन की आवाज अब और ज्यादा मजबूत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल मिलकर काम कर रहे हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य तक मिलकर बहुजन समाज की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से संविधान पर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों से संविधान की भावना को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या सच में चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप इतने गंभीर हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की नौबत आ गई है? दोस्तों आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाना होता है तो उसके लिए संसद में एक निश्चित प्रक्रिया होती है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों विपक्ष ने यह संख्या पूरी कर ली है। अब बताया यह भी जा रहा है कि इस नोटिस पर इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव पर समर्थन किया है। भले ही अब औपचारिक रूप से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा न हो, कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब नजर संसद की कार्रवाई पर टिकी है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो देश की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है या फिर ये केवल राजनीति का एक नया अध्याय है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो सही है, या फिर दोस्तों ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आखिर जनता की आवाज ही होती है। तो दोस्तों मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।